चिड़िया का रखवाला। एक चिड़िया थी जिसका नाम लाडो था। वो अपने पति लाडो चिड्डा के साथ रहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया के सपने में एक परी आई। परी ने लाडो चिड़िया को बताया कि जंगल के टीले पर एक अनजान पक्षी का अंडा रखा है जिसकी देखभाल कोई करने वाला नहीं है। लाडो चिड़िया ने सुबह ही जंगल के टीले पर जाकर उस अंडे को अपने घर पर ले आती है और लाडो ने उस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ ही दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोसी से बहुत सारे पशु पक्षी आए थे। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, लाडो तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई। लेकिन आस पड़ोस के पशु पक्षी बच्चे को देखकर ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वो एक चील का बच्चा था। अब तो लाडो चिड़िया और चीड़ा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए। लेकिन लाडो को ये बात नहीं पता थी कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ लाडो की ही नहीं, पूरी बस्ती के पशु पक्षियों का रखवाला बनने वाला है। अन्य पशु पंछियाँ, अरे लाडो, ये किसका अंडा लेकर आई हो तुम? ये तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर ले आई हो वहाँ पर उसे छोड़ दो। लाडो चिड़िया, नहीं नहीं, ये तो अंडा मुझे परी ने दिखाया है। मैं इसे इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा सील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। लाडो की जीत के आगे चिड्डा की एक नहीं चली। लाडो ने अपने बच्चे का नाम चीनू रख दिया। दूसरे ही दिन सारे पशु पक्षी लाडो चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अरे यहाँ लाडो चिड़िया हमारी मौत को अपने घर में लेकर आई है। तुम देखना, आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा होगा, ये सबसे पहले हमें खा जाएगा। ये बात पूरी बस्ती में फैल गई। साथ ही ये बात तोता राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उससे लाडो और चिड़ा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेजा गया। शाम हो गई, सारे पशु पंछी मीटिंग में शामिल हो गए। लाडो और चिड्डा भी वहां पर आ गए थे। तभी राजा ने लाडो से पूछा, लाडो, ये सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती के बाकी के पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है? लाडो चिड़िया, नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे सपने में एक परी आई थी। उसने मुझे इस अंडे के बारे में बताया था। तभी भूरे कौवे ने कहा, ये सब बकवास है राजा जी। मैं तो कहता हूँ लाडो और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे। हाँ हाँ, लाडो को बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और लाडो से कहा, लाडो, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हें इस बस्ती को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। लाडो चिड़िया, ठीक है, आप सब यही चाहते हैं तो मैं इस बस्ती को छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। लाडो जंगल छोड़कर पांच वाली जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहां रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और लाडो पेट से रह जाती है। लाडो चिड़िया, सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से हूँ। आप जल्दी जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना होगा। लाडो चिड्डा, हाँ हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चिड्डा बारिश का मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा। इधर लाडो आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चिड्डा और लाडो ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। सीनू ने भी लाडो और चिड्डा को घर पक्का करने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने लाडो की माँ बनने के सपने को पूरा कर दिया और लाडो ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए।
चीनू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीनू से नफरत करते थे। चीनू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे। ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीनू वहां पर आ जाता है। चीनू, मुझे भी आपके साथ खेलना है। क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? लाडो के दोनों बच्चों। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तुम हमारे सगे भाई नहीं हो। चीनू कहता है। ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। मुझे भी खेलने दो ना। लाडो के दोनों बच्चे। नहीं, माँ ने तुझे जंगल के टीले से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठी लगती है तो जाके माँ से पूछ। हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी ये बात कर रहे थे। जैसे ही चीनू को यह बात पता चली, वो एकदम से टूट जाता है और रोते रोते माँ के पास चला जाता है। लाडो चिड़िया। क्या हुआ चीनू, तुम रो क्यों रहे हो? चीनू बोलता है। देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उसके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि मैं उसका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के टीले से उठाया है। क्या ये बात सच है? बोलो माँ, क्या ये बात सच है? लाडो चिड़िया। मुझे माफ करना मेरे बच्चों, पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाइयों की चिल्लाने की आवाज आ जाती है। लाडो और चीनू बाहर आकर देखते हैं। एक बड़ी सी चील उन दोनों भाइयों के पास खड़ी होती है। वह उन दोनों पर हमला करने ही वाली थी, तभी चीनू उस बड़ी चील पर हमला बोल देता है और उस बड़ी चील को वहां से खदेड़ देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। लाडो भी वहां पर आ जाती है। लाडो के दोनों बच्चे। भैया, हमें माफ़ कर दो। अगर आज आप यहाँ पर नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीनू के गले लग जाते हैं। लाडो ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऊपर से यह सब दृश्य भूरा कौवा देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा के कानों में पहुंचा देता है। कौवा कहता है। राजा जी, हमने लाडो को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं लाडो के घोंसले के ऊपर से उड़ रहा था और उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी सी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया था। तभी लाडो के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आ गया और उसने उस बड़ी चील का सामना भी किया। उस बड़ी चील को खदेड़ दिया। मुझे लगता है कि लाडो ने जिस चील के बच्चे को पाला था, ये वही बच्चा है। हमें लाडो को वापस बुला लेना चाहिए, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी, क्योंकि आए दिन नागराज और बाकी के बुरे पंछी हमारी बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो यह हमारा रखवाला बन सकता है। राजा जी, तुम सही कहते हो भूरे। हमें लाडो और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिपाही पक्षियों द्वारा लाडो को वापस बुलाने के लिए संदेश भेज देता है। लाडो भी पिछले सारी बातों को भुलाकर बस्ती में वापस रहने आ जाती है। सारे पशु पक्षी भी चील को अपना लेते हैं। अब जब भी बस्ती पर कोई संकट आ जाता है तो चीनू उस संकट का सामना करता था। ऐसे ही आगे चलकर चीनू लाडो और पूरी बस्ती का रखवाला बन गया। तो बच्चों, ये चिड़िया और सील की जो कहानी है आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और ऐसी ही एनिमल्स एंड स्किड्स की अलग अलग और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।